Welcome and good morning to online class 6. I am your teacher, Miss Anna Maria. Today we are going to complete our chapter number 3. आज जो हमारा chapter number 3 जो है वो complete हो जाएगा. आज हमारे पास chapter number 3 air का last हमारे पास जो topic है वो है fiction. Something in air के means air के अंदर कुछ है. पहले तो हमने polluted air के बारे में पढ़ा था कि polluted air है. डिफरेंट प्लेसेस पे हमने ताजमहल के बारे में भी पढ़ा था. व्हाट प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम polluted air से कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समथिंग इन द एयर के मीन्स एयर में कुछ है, हवा में कुछ है. there is a fiction about there are three characters in this fiction. इस fiction में जो हमारे पास three characters हैं. एक जो है stranger है, ठीक है, और एक जो है हमारे पास एक stranger है और एक सुलेमान है और एक सुलेमान की वाइफ है. ठीक है, इस हमारे पास जो स्टोरी है उसके अंदर हमारे पास जिनके बारे में परफॉर्मेंस है, जो थ्री मेन कैरेक्टर्स है वो सुलेमान है, सुलेमान उसकी वाइफ है और एक स्ट्रेंजर है. 3 पर्सन है स्टोरी के अंदर. ठीक है, समथिंग इन द एयर. सुलेमान was the feeling happy but a little anxious. He had just sold his last mango in the market. It was a old season this year. It was a good season this year and his fruit had sold well. But now long would this last. The sun was blazing down as usual. As he counted his money, zipped it inside his pouch, and prepared to mount his bicycle for the journey home. Just as he took hold to the uh, handlebars, he saw a man walking purposefully towards him. The man was wearing long white Arab dress and neat white cap. अब क्या कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि जो अपने उसके जो मैंगोज होते हैं वो कंप्लीट जो है वो मार्केट में बिक चुके होते हैं. इट वाज अ गुड सीजन दिस ईयर. इसका जो मैंगोज बेचने का जो होता है वो उसका सीजन जो है वो ख़त्म हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा उसके जो मैंगोज होते हैं वो बिक गए होते हैं. सारे जो है वो ख़त्म हो गए होते हैं. बेटा डोंट डूइंग दिस. आप लोग ये स्क्रीन के ऊपर ना लाइंस नहीं लगाएं, अब मत लगाइएगा, मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी. ओके, तो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद चेक करूंगी ये किसने किया, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी. ठीक है, तो इस स्टोरी में हमारे पास क्या है, हमारे पास फिक्शन में हमारे पास क्या है कि मैन है, उसकी वाइफ है और एक स्ट्रेंजर है. अब क्या है कि वो अपने जो मार्केट के अंदर कंप्लीट मैंगो जो उनको बेच के तो फिर वो वहां से आ रहा होता है. ठीक है, जो सूरज जो वो डाउन हो रहा होता है. ठीक है, तो उसके बाद वो अपनी जो मनी जो है वो उसको काउंटेड करके अपने बैग में डाल लेता है, अपने पाउच के अंदर डालता है. फिर उसके बाद अपने घर की तरफ वो जाने लगता है. तो जस्ट ही टुक होल्ड हिज हैंडल बार. वो अपनी जैसे ही अपने साइकिल पे आता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ उसकी तरफ एक आदमी आ रहा है. ठीक है, उस आदमी ने क्या पहना हुआ है, लॉन्ग वाइट अरब ड्रेस एंड अ नीट वाइट कैप. उसकी बिल्कुल कैप जो होती है वो बिल्कुल नीट होती है और जो उसने वाइट लॉन्ग अरब ड्रेस पहना हुआ होता है. ठीक है, वो उसको कहता है कि अस्सलाम वालेकुम. द स्ट्रेंजर सैड पोलाइटली. वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली उसको कहता है अस्सलाम वालेकुम. द मीनिंग इज अस्सलाम वालेकुम की मीनिंग क्या होती है कि आप लोग को पता है पीस पीस बी अपॉन यू. ठीक है, कि आप पे सलामती हो. ठीक है, फिर उसके बाद वो उसको सुलेमान जो होता है वो उसको बहुत परेशान होकर उसको बेयरली हैड टाइम टू रिस्पॉन्स विद वालेकुम सलाम. वो उसको आंसर करता है. बिफोर द मैन प्लेस हिज हैंड ऑन द हैंडल बार एंड कंटिन्यू सुलेमान आई हैव अ जॉब फॉर यू टुमारो इफ यू विल डू इट. वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए, वो कहता है कि सुलेमान मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब है अगर तुम करना चाहो तो. पहले तो वो बहुत ज़्यादा अमेज होता है कि स्ट्रेंजर को उसका नाम कैसे पता चल गया. अमेज दैट द स्ट्रेंजर न्यू हिज नेम. Suleiman looked at him. Suddenly, he felt a cold draught of air and noticed that the man light robe blowing on his hot, windless day. ठीक है, उसके पास से जो है एक बहुत ज़्यादा कूल सी जो ड्रॉट जो है एयर जो है वो उसके पास से गुजरती है और वो नोटिस करता है. डोंट बी अलार्म द स्ट्रेंजर कंटिन्यूड.
वो उसको स्ट्रेंजर जो उससे बात कराता है वो उसको कहता है कि आई विल पे यू more for a day work than you would earn in the year. I know you are the best मैंगो पिकर इन जिनबर जिनबर एक प्लेस का नेम है, ठीक है, जिनबर, ठीक है, एंड आई वांट यू टू हैवियस्ट माय मैंगोज, दैट इज ऑल. विल यू मीट टुमारो morning at Minaz Mojo at 7 o'clock. It will take off to my mango orchard. इसके अंदर वो क्या बताता है कि स्ट्रेंजर को बताता है कि मुझे जो है वो उसको कहता है कि तुम बहुत अच्छे मैंगो पिकर हो, मुझे पता है. वो कहता है कि मुझे जो तुमसे अपने जो मैंगो जो है वो तुमसे मैंगो सेल करवाने हैं, तो मैं इसके लिए तुम्हें अच्छा जो है वो पे करूंगा, मैं आपको उसके लिए अच्छे पैसे दूंगा. तो वो कहता है कि तुमने मुझे मिनाज मौज पे तुमने मुझे 8 o'clock पे तुम मुझे मॉर्निंग में मिलो. आई विल टेक यू टू द मैंगो ऑर्चिड, आई विल टेक यू टू माई मैंगो ऑर्चिड. वो कहता है कि मैं तुम्हें मैंगो ऑर्चिड पे लेके जाऊंगा. सुलेमान स्टूड डैम founded and was just about to question the stranger when he disappeared in the bustle of the market. The cool dot has vanished along with the finely dressed man. Suleiman stood motionless for the few minutes, dazed by what had happened. वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है कि डैम फाउंडेड मीन्स होता है बिल्कुल सरप्राइज हो जाना और कुछ भी ना बोलना, ठीक है. तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कुछ भी नहीं उसको कहता है, तो वो चुप होता है बिल्कुल. Next morning, after a restless night, he wondered if he had dreamed it all. He may as well as go to meet him, said his wife. There are no mangoes to sell today. You have nothing to lose. तो वो ये सब कुछ है अपनी वाइफ को बताता है. उसकी वाइफ जो उसको कहती है देयर आर नो मैंगोज टू सेल टुडे. वो कहती है मैंगो तो है नहीं, तो हम कुछ लॉस भी नहीं कर सकते. सो सुलेमान सेट ऑफ ऑन हिज बाईसाइकिल. वो अपने बाईसाइकिल पे बैठता है. इट वॉज अ ऑल राइट टू मिनाज मौजो. उसको वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है, उसको 1 hour जो है वो लग जाना था. तो 1 hour जो था, ठीक है. फिर उसके बाद उसको कहता है when he arrived there, so there was when he arrived there was no mango orchard to be seen, but the stranger in white Arab dress was waiting for him. As Suleiman propped his bicycle against the tree, and the man approached him, and Suleiman again felt the cool draught. He shivered and saw a fine white robe blowing in the sudden wind. A moment later, a robe was perfectly still. The man smiled and greeting him politely as before. मतलब जैसे उसने उसको पहले मिला हुआ होता है, बहुत पोलाइटली उसके साथ बात की होती है, पोलाइटली उसने उसको ग्रीटिंग की होती है, सलाम किया होता है. वो उसी तरह उसको सलाम करता रहो, वहाँ पे मिलता है उसी उसने ड्रेस पहना हुआ होता है बिल्कुल वाइट कलर का, जो अरब लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ होता है उसने, उसमें वो उसको मिलता है. फिर वो उसको कहता है कम, तो उसको कहता है come with me and I will take you to my orchard. Suleiman he said. वो कहता है कि मेरे साथ आओ. come with me and I will take you to my orchard. ठीक है, वो कहता है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने ऑर्चिड पे लेके जाऊं. Suleiman greeted his employer and united his basket, which contained his robes and large sharp knife from his bicycle. After they had walked a few yards, Suleiman was about to ask where the mango orchard was when he was overwhelmed by intensive perfume. Everything went black for a movement. ठीक है, एकदम से उसको जो है वहाँ पे बहुत अच्छी, उससे पूछता है कि उसको लेके जा रहा होता है. उसको कहता है कि आपके जो मैंगो ऑर्चिड है वो कहाँ पर है. तो वो एकदम से वहाँ पे बहुत ज्यादा एक इंटेंसिव सी खुशबू आती है और वो उसके एकदम से जो एक मूवमेंट के अंदर सब कुछ जो है वो ब्लैक हो जाता है, एकदम से सब कुछ ब्लैक हो जाता है. और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो वहाँ पे देखता है कि वो बहुत ज्यादा
ग्रीनेस्ट, बहुत ज्यादा हरियाली वाला, बहुत ज्यादा ग्रीन सा ब्यूटीफुल सा ऑर्चिड मैंगो ट्रीज होते हैं वहाँ पे, जो उसने पहले कभी नहीं देखे होते हैं। वो it will return as sunset, said the stranger with a smile, and suddenly he was gone. वो उनको वो आई विल रिटर्न एट सनसेट को कहता है कि जब मैं शाम के वक्त वापस आऊंगा, उसको स्ट्रेंजर कहता है विद अ स्माइल, एंड सडनली ही वाज गॉन, और वो वहां से चले जाता है। सुलेमान जब उनको पिकिंग करना शुरू कर देता है, जो फ्रूट्स होते हैं, सुलेमान जो उनको तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वो लेके आया हुआ होता है, उसको पता होता है मैंने उसको अपने वहां से जो है फ्रूट जो है वो मैंगो जो है वो मैंगो उतारने, मैंगो ऑर्चिड जहाँ पे मैंगोज के ट्रीज वगैरह होते हैं, तो उसको पता होता है मैंने उतारने, तो वो अपने जो टूल्स वगैरह होते हैं, नाइफ वगैरह, शार्प नाइफ होते हैं, तो वो लेके आया हुआ होता है, तो वो उनको वहां से तोड़ने लग जाता है। दे वर वंडरफुल रैप, they smelled more sweetly and were more succulent than any mangoes he had seen in all his 40 years. But sunset he had made a huge spoil. There were more mangoes than he could possibly cut. तो वो सनसेट का टाइम हो जाता है, और वो कहता है कि मैंने अपने 40 इयर्स में ऐसे मैंगोज नहीं देखे। उनके अंदर जो उनकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही होती है, वो बहुत ज़्यादा स्मेल जो होती है बहुत ज़्यादा स्वीटली होती है उनकी स्मेल। और दे वर मोर मैंगोज देन ही कुड पॉसिबली कट, ठीक है। वो वहाँ पे मैंगोज भी जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। एट सनसेट द मैन रिटर्न, जब सनसेट होता है तो वो जो मैन जो होता है वो वापस आता है। He was pleased with Suleiman's work and pressed his wages into his days. It was just he had promised one more monies than Suleiman would hope to earn in a year. Suleiman picked up his basket and rope and was putting his knife away carefully in his pouch with the money when he felt the cool draught. वही जो उसके पास से जब भी वो उसको आता था तो उसको बहुत ज्यादा कूल ड्रॉप जो है उसके पास से वो कूल ड्रॉप जो होता है उसके पास फील होती है। ही लुक्ड अप, द मैन हैड डिसअपियर्ड, फिर वो उसको देखता है तो क्या होता है, जो मैन जो होता है वो आदमी जो होता है जो स्ट्रेंजर होता है वो एकदम से वो वहां से वो डिसअपियर्ड हो जाता है। डिसअपियर्ड मीन एकदम से वो गायब हो जाता है। Okay. The intensive perfume which had overwhelmed him in the morning suddenly involved him, and again everything was instantly black. ठीक है, जब वो उसको ऑर्चिड मैंगो ऑर्चिड में लेके जाता है तो एकदम से एक खुशबू आती है, इंटेंसिव खुशबू आती है, और वो मैंगो ऑर्चिड के अंदर पहुंच जाते हैं। जब वो अपनी आइज खोलता है तो एकदम से क्या होता है कि उस टाइम भी यही होता है कि वो सडनली इन्वॉल्व हिम एंड अगेन एवरीथिंग वाज स्टेनली ब्लैक, और एकदम से जब जब उसकी इस तरह की खुशबू आती है तो वो एकदम से जो है वो सब कुछ ब्लैक हो जाता है। व्हेन ही ओपनड हिज आईज, और जब वो अपनी आंखें खोलता है, ही वाज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री बाय हिज बाइसाइकिल। वो क्या देखता है कि वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, वो अपनी बाइसाइकिल के पास खड़ा हुआ है और जो ट्री के नीचे है। There was no sign of mango orchard. वहाँ पे कोई भी mango orchard नहीं होता। He tied his basket onto his bicycle. वो अपनी जो उसकी जो बास्केट होती है वो उसको जो है वो अपनी साइकिल के साथ जो है उसका जो बांधता है, ठीक है, लॉन्ग राइड। फिर वो अपने घर की तरफ जो है वो दोबारा से जाना शुरू कर देता है, ठीक है। अपने घर की तरफ जो उसकी जर्नी होती है वो स्टार्ट कर देता है। ऑन हिज रिटर्न हिज वाइफ एंड लिटिल चाइल्ड गैदर अराउंड हिम। जैसे ही वो जाते थे उसके वाइफ और उसके जो चिल्ड्रन, उसके जो बच्चे होते हैं वो उसके पास होते थे। तो उसकी वाइफ फौरन उससे पूछती है कि वो वहां पे था, व्हाट हैपन, क्या हुआ, वाज ही देयर, व्हाट हैपन, आस्क्ड हिज वाइफ। उसकी वाइफ कहती कि क्या वो वहां पे था, क्या हुआ। He don't know, answered Suleiman, and feeling suddenly weak, he turned against the table and told his wife his tale. तो क्या वो कहता है कि मुझे नहीं पता, और वो सडनली जो वो बहुत ज्यादा वीक फील करता है, सडनली बहुत ज्यादा ना अपने आप को बहुत ज्यादा वीक फील करता है। He earned against the table, leaned against the table and told his wife his tale. वो पूरा सब कुछ उसको बताता है। When he finished the story with trembling hands, he took off his pouch, unsure whether the money too would prove to be some kinds of dream. But there it was, and
his wife saw his wife saw it. She danced around the house with the children. उसकी वाइफ जो होती है उसका वो पाउच देखती है, तो वो उसके अंदर जो पैसे देखती है, तो वो उनको देख के बहुत ज्यादा वो खुश होती है. Would prove to be some kind of dream, but it was, and his wife saw it. उसकी वाइफ जो उसको देखती है, वो जो मनी होती है उसके अंदर, उसके पाउच के अंदर, और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो डांस करती है अपने बच्चों के साथ. अब आ जाते हैं इसकी कम्प्रीहेंशन के ऊपर. अब जो इसकी कम्प्रीहेंशन है, वो हमारे पास इसके कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस क्या हैं. सबसे पहले जो हमारे पास इसका कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि what surprised Suleiman about the stranger when he first approach. जब वो उससे मिलता है तो स्ट्रेंजर जो है वो सुलेमान जो है वो क्यों सरप्राइज हो जाता है, क्यों सरप्राइज होता है. एनीबडी टेल मी स्टूडेंट, एनीबडी टेल मी, वो उससे स्ट्रेंजर से जब मिलता है तो वो एकदम से क्यों इतना सरप्राइज होता है. यस, वो स्ट्रेंजर से जब उससे मिलता है तो वो सुलेमान जो होता है वो क्यों इतना सरप्राइज होता है. बिकॉज द स्ट्रेंजर्स नो हिज नेम. तो क्या वो जो स्ट्रेंजर जो होता है वो उसका नाम जब वो जानता है, इस वजह से जो स्ट्रेंजर जो होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है. सलमान इज सरप्राइज दैट द स्ट्रेंजर्स नेम. स्ट्रेंजर जो होता है उसका जो नेम वो जानता है. उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द स्ट्रेंजर्स मैंगो ऑर्चिड. उसके मैंगो ऑर्चिड के बारे में क्या स्पेशल था. एनीबडी टेल मी व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द मैंगो ऑर्चिड. उसका जो मैंगो ऑर्चिड था उसके बारे में क्या स्पेशल था. स्टूडेंट्स, वेयर आर यू, गिव मी द आंसर. यस स्टूडेंट्स. बेटा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ, कोई आंसर ही नहीं कर रहा. अरीबा, अरीबा अब्दुल समद, खतीजा सेहान. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बाद है द स्ट्रेंजर mango orchid is the greenest and most beautiful orchid सलमान हैज एवर सीन. जो उसका जो ऑर्चिड होता है, जो उसका मैंगो ऑर्चिड होता है वो बहुत ज्यादा, एक तो ग्रीनियस्ट होता है, बहुत ज्यादा ग्रीन होता है वो, क्या वो बहुत ज्यादा उसका ब्यूटीफुल जो होता है वो उसको ऑर्चिड होता है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है इसके अंदर है, what does Suleiman experience before and after he work in the stranger orchard. जब उसके काम करने से पहले और काम करने के बाद का उसका क्या एक्सपीरियंस होता है सुलेमान का. तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस एंड इंटेंसिव एंड एवरीथिंग गोज ब्लैक फॉर अ मूवमेंट. जब वो उसके काम स्टार्ट करने से पहले और काम स्टार्ट करने से बाद दोनों दफा में वो क्या देखते हैं कि उसका जो उसके पास जो एक इंटेंसिव परफ्यूम की खुशबू आती है, और वो सब कुछ जो वो एक मैंगो ऑर्चिड में पहुंच जाता है. जब वो ऑर्चिड में पहुंच जाता है जहाँ पे वो अपना काम वगैरह कर लेता है, और वो उसमें वहां से निकलने के लिए भी क्या, वो जब वो आता है स्ट्रेंजर आता है तो जिसको वहाँ ऑर्चिड से निकलने के लिए भी वो क्या करता है कि एकदम से उसको एक इंटेंसिव सी परफ्यूम खुशबू आती है, और वो वहां से एकदम से जब वो अपनी आईज खोलता है तो वो एक ट्री के नीचे होता है जहाँ पे उसकी बाइसाइकिल होता है. तो दोनों में क्या सेम है कि वो दोनों जब वो ऑर्चिड में पहुंचता है और ऑर्चिड में निकलता है तो क्या उसको एक इंटेंसिव परफ्यूम की स्मेल आती है, और वो एकदम से सडनली मूवमेंट के लिए ब्लैक हो जाता है और वो वहां से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डज सुलेमान फील व्हेन ही रिटर्न टू हिज होम. जब वो अपने घर पे जाता है तो वो क्या फील करता है, क्या फील करता है सेहान, टेल मी. व्हेन ही गोज इट, जब वो अपने घर पे जाता है, ठीक है, सुलेमान फील्स व्हेन ही रिटर्न टू हिज होम. हाउ डज सुलेमान फील व्हेन ही गोज, जब वो अपने घर पे दोबारा जाता है तो वो क्या फील करता है. अरीबा,
हतीजा बेटा अपने माइक्स ऑन करो, मुझे आंसर करो। ठीक है, टेल मी द आंसर। जब वो अपने घर पे जाता है तो वो क्या फील करता है? सुलेमान जब अपने घर पे जाता है तो वो क्या फील करता है? ही फील सडनली, अचानक से क्या फील करता है वो? ही सडनली फील वीक, वो अचानक से अपने आप को बहुत ज्यादा वीक फील करने लग जाता है। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सुलेमान्स वाइफ डांस अराउंड द हाउस? वो अपने घर के अंदर डांस क्यों करने लग जाती है? शी डांस अराउंड द हाउस बिकॉज दे हैव मनी, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, इस वजह से वो बहुत ज्यादा वहां पे डांस करने लग जाती है। ठीक है, ये जो था हमारा जो है, ये हमारा जो चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का मैं कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एनी क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक, अबाउट द फिक्शन? स्टूडेंट एनी क्वेश्चन? होमवर्क नहीं है। यस, होमवर्क नहीं है। एवरीथिंग इज क्लियर? होमवर्क नहीं है। आई कांट हियर योर वॉइस, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो स्टूडेंट्स। यस मिस। बेटा एवरीथिंग इज क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टेल मी। अगर किसी ने कोई सवाल करना तो मुझसे पूछो अबाउट द फिक्शन। कॉम्प्रिहेंशन। यस, कॉम्प्रिहेंशन वर्क। बेटा एक टाइम में एक बोले ना, दो दो बोल रहे हो, मुझे रियली आप लोग की आवाज समझ नहीं आ रही। मिस होमवर्क कॉम्प्रिहेंशन है। क्या है? यस बेटा, सेहान आप कुछ पूछ रहे, पहले सेहान आप पूछे। क्या होमवर्क देंगी? बेटा होमवर्क में मैं आपको पूरे चैप्टर की रीडिंग दूंगी, पूरे चैप्टर का आपको ओवरव्यू करना होगा। ओवरव्यू दूंगी भी और आपसे पूछूंगी भी, ये आपकी रीडिंग होगी। आपको रीडिंग भी दूंगी और आप लोगों को ना एक दो वर्ड सर्च भी दूंगी। जैसे वर्ड सर्च गेम नहीं होते, आपके पास पूरा वो बॉक्सेस में लेटर लिखे हुए होंगे और आपने वो वर्ड सर्च करके मुझे देने होंगे, वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है? यस। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फिक्शन से रिलेटेड? नो मिस। नो मिस। तो ओके, अब ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, टुडे सेशन इज एंड। ठीक है, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।